अस्सलाम वालेकुम। असद मैं इस वक्त बिनते फ़ातिमा ओल्ड होम लाहौर में मौजूद हूँ और आज एक ऐसा मंज़र, ऐसा मनाजिर दिखाऊंगा आप लोगों को कि जो फ़रज़ाना माँ, फ़रज़ाना आपा हमारी पाकिस्तान की ज़ईफ़ बुज़ुर्ग माँओं को अहमियत देने के लिए चाहती हैं। वो क्या है मैं आपको बताऊँगा। एक चीज़ मैं ऐड करता चलूँ, हमें बिनते फ़ातिमा में अक्सरियत जो कॉल्स आती हैं वो इस चीज़ की आती हैं कि जी हमारी एक खातून आपके यहाँ तो नहीं, लड़के चली गई हैं या घर से चली गई हैं या हमारा झगड़ा हुआ चली गई हैं। आप परेशानी से हमें फ़ोन करते हैं और हमारे यहाँ नहीं होती हैं, कहीं और होती हैं। एक पल के लिए सोचें कि वो अगर आपकी ज़िंदगी में नहीं है और आप उनका लोगों से झगड़ा करके जो है आप उनको घर से निकाल दें और फिर बाद में उनकी तलब के लिए हमें फ़ोन करें कि आपके यहाँ तो नहीं आई। एक पल के लिए सोचें, अगर वो आपकी ज़िंदगी से चले जाएं, खुदारा अपने प्यारों को अपने घर में प्यार से रखें, लड़ाई झगड़ा ना ऐसी लाएं मौलत के वो अपने घर से निकल जाएं और आप हमें फ़ोन करके पूछें कि जी कहीं आपके यहाँ तो नहीं आई। ऐसी मोहलत ही ना आने दें, अपने प्यारों को समझें और प्यार से समझाएं। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि मैं आपको दिखाऊंगा कि चूँकि टी टाइम है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक है, खैर खैरियत से है? माशाल्लाह माशाल्लाह जी। ये जी लाहौर है हमारा, माशाल्लाह जिंदा दिलाने लाहौर है। और जो है यहाँ पर इस वक्त जो है सबसे जो मेन मंजर है, जो फरजाना माँ चाहती हैं, जो खुशी चाहती हैं कि हमारे यहाँ हमारे घर में ईद हो। तो आप में से सबको किसको जानवर पसंद है? माशाल्लाह माशाल्लाह, किसी को पसंद है? माशाल्लाह माशाल्लाह। ये क्या बात है, क्या बात है। आपको जानवर पसंद है? ओह माशाल्लाह, आप तो बहुत प्यारी हैं, बहुत खूबसूरत हैं आप। ठीक है, आपको कैसा लग रहा है आज यहाँ पर? अच्छा लग रहा है बाहर बैठ के और ये सारे जानवर वगैरह देखने। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह जी जी। और आपने जितना अच्छा इंतजाम बात करा चाय वगैरह का हमारे लिए, वो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे बहुत मेहरबानी, आप बहुत हमारा ख्याल रख रहे हैं, हमारी बहुत हमारी क्या कहते हैं दिलजोई कर रहे हैं सभी हमारी। कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर हमें, हर तरह से हमें आराम है। आप माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं। अल्लाह आपको इसी तरह मेरी माँ को खूबसूरत रखे। सही कह रही हैं, चाय का साथ में जी समोसे हैं और क्लब सैंडविच है और गर्मा गर्म जलेबी है और ईद का समय है कि वाह जी वाह, बहुत खूबसूरत से जानवर जो हैं वो यहाँ पर माशाल्लाह ये आप लोगों की दुआओं से, आपके ताउन से जो है इसी तरह हमारे इस्लामाबाद में, लाहौर में, अभी कराची में आएंगे इंशाल्लाह। ये माएँ जो है वो ईद का समा जो ये अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं कि माशाल्लाह ईद का समा जो है वो यहाँ पर है। और अल्लाह ताला इसी तरह हमारी माओं की, हमारे अपनों की दिन रात इसी तरह ईद रखे। आमीन, है कि नहीं? आमीन। मुझे ये बताएं एक चीज़, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, कि आप जो एक ख्वाब देखती थी उसकी ताबीर कितनी जल्दी अल्लाह ने दी। इसकी क्या वजह कि माओं को आप ईद का समा दें, उनके घर ईद हो? अल्हम्दुलिल्लाह टाइम का पता ही नहीं चला। जिस तरह 16-17 साल हो गए, एक वो भी मुझे याद आती है कि जब मैं माशाल्लाह पोश इलाके में थी, मेरी फातिमा भी हयात थी, तो वही ईद थी जो कि मैंने ना खाना और सालन बना के मैंने वो गुजारी। और मैं अब गेट की तरफ देखती रही कि शायद कोई आए, शायद कोई आए, गोश्त देने आए। हाँ, तो बस अब मैं याद नहीं करती क्योंकि मेरे अल्लाह ने सब भुला दिया मुझे। आप लोगों के प्यार की वजह से अल्लाह पाक ने आप लोगों को तैयार किया कि आप जाके इन माओं के दुख दर्द संभाल लो। क्या बात है। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है जो मैं बता सकूं, जो मेरी फीलिंग है, लेकिन मेरे अंदर से इतनी दुआएं निकलती है और अल्लाह पाक मुझे बहुत नज़दीक से नज़र आता है, आप लोगों के रूप में मुझे नज़र आता है कि अल्लाह है, अल्लाह बहुत बड़ा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बस मेरी अभी भी कोशिश है और आप लोग मेरे साथ हो कि एक औरत है जो पर्दे वाली औरत, अल्लाह पाक ने औरत को अपने साथ का दर्जा दिया हुआ है, तो उसको चार दीवारी चाहिए, उसको छत चाहिए इज्जत वाली, और उसकी वो सेल्फ रिस्पेक्ट, हाँ, अपनी इज्जत, वो मुझे याद नहीं लफ्ज़ आ रहे थे, वो उसके अंदर होती है, जो कि वो सड़कों पे वो नहीं उसको रोलना चाहती है। तो बस मैं असद को अक्सर कहती हूँ, असद तुझे कोई फ़ोन आई ना तो फौरी उनको अपने पास बुलाया करो, उनको बिठाया करो, पानी पिलाओ, खाना पिलाओ।
उनका दुख सुनो, तुझे अल्लाह ने इस काबिल बनाया ना कि तुम गेट बंद करोगे वो जाके तो किसी गाड़ी के खुदकुशी कर लेंगे। जी जी जी, समंदर में छलांग लगा देगी। ऐसा टाइम नहीं आना चाहिए कि तुम्हें अल्लाह पाक ने छत दी है, थोड़ा सा इन माओं को ठंडा करो और इनको तसल्ली दो। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ईद के मौके पे ये बातें नहीं करना चाहती, लेकिन चूंकि ये हर दूसरे दिन हर रोज मुझे और असद को ये चीजें देखने को मिलती हैं, तो इसलिए फिर मुझे आपको बताने को दिल करता है, क्योंकि आप मेरे साथ हो, आप बिनते फातिमा का हिस्सा हो, इसलिए मेरा दिल करता है। खुल के तो नहीं बता सकती, लेकिन थोड़ा थोड़ा इशारा करती है कि आपको पता चलता है। तो बस खुशियाँ दे और अल्लाह पाक आपको वापसी डबल ट्रिपल खुशियाँ दे के, मेरा ईमान है और आपका ईमान है, अल्लाह आपको पसंद करता है। अल्लाह ने आपको समझ दी हुई है नेकी के काम करने की, तो बहुत ज़्यादा सबसे पहले आई लव यू अल्लाह, उसके बाद आप लोगों का शुक्रिया कि अल्लाह पाक ने आपको तौफीक दी कि आपने अपनी कुर्बानी, अपने रमज़ान, अपने बाकी साल के दिन नेकियों में हमारे साथ गुजारे, हमारे साथ, इनके साथ साथ हमें भी सुकून दिया, हमें भी ठंडा किया और हमें इज्जत देने का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। बहन मुझे बताइए जल्दी से कैसा लग रहा है अभी? अभी बहुत अच्छी फीलिंग्स हैं, ईद बहुत करीब है और जानवरों के पास हम बैठे हैं, चाय एंजॉय कर रहे हैं। हाँ जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ऐसा ही लग रहा है कि जैसे ईद का सामान, हाँ पार्टी ईद स्टार्ट हो गई, जैसे लग कल ईद है। बिल्कुल लग रहा है आज चांद रात है और कल ईद है। क्या बात है, क्या बात है। आने से तो बहुत ज्यादा हम लोग और खुश हो जाते हैं, ठंडक मिलती है कि माँ आई है, बड़ी आए क्या बात है। बस खुश आबाद रखे और हम सबकी कुर्बानी जो ईद उल अज़हा आ रही है, कुर्बानी कबूल मंजूर फरमाए। आमीन आमीन। आप बताएं आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है, बस एक थोड़ा मसला था माशाल्लाह, एक टांग का इशू था, नहीं है अल्लाह। मुझे बताएं सेहत कैसी है आपकी? मैं बहुत जल्दी से रिकवर कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इस फाउंडेशन की बहुत, अरे नहीं हमें तारीफें नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी तबीयत, ये आपका घर है, फाउंडेशन नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है। और जो आपने लास्ट टाइम शेयर किया था बेड सोल, वो ठीक है, रिकवर हो गए अल्हम्दुलिल्लाह? वो अब काफी जल्दी से हील अप हो रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बड़ी गुड न्यूज है। क्या बात है। जल्दी से आपको प्रॉमिस याद है कि आप ठीक होंगी और हम मिलके इन माओं की खिदमत करेंगे? याद है? चले जी, मैं इसको आपने मैंने पक्का कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम। दूसरे आपने कहा था कि वो जानवर बहुत पसंद है। देखें जी, अल्लाह ने जानवर भी दे दिए। एक बस गुजारिश है आपसे कि जो लोग खुशियाँ यहाँ पहुँचाते हैं अपनी कुर्बानी के, खा वो हिस्सा है या गाय है, उनको सिर्फ दुआ चाहिए और कुछ भी नहीं। खुश रखे, आमीन और कुर्बानी को कबूल मंजूर करे। आमीन। बहुत खुश हैं हम, आमीन आमीन। वो तुम्हारे चेहरों के नजर आ रहा है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सबके चेहरों से नजर आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको आबाद रखे। अजान हो गई है, मैं इसको खत्म करूंगा, फिर इंशाल्लाह गपशप होगी, ठीक है? तो बस ही जाते थे मैं आपसे ही कहूँगा प्लीज इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। इसी तरह हमारी कराची की परचेजिंग अभी बाकी है। आप जो है गाय की कुर्बानी में हिस्सा डाल सकते हैं 11,500, और जो है बकरे में आप तकरीबन 30,000 का बकरा है। इसी तरह मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि बिनते फातिमा उनकी माओ का साथ दें, अपनी माओ की तरह जो है। अगर आपके वालिदैन नहीं है इस दुनिया में, मरहूमीन, उनकी तरह से जो है आप बढ़ चढ़ के सब हिस्सा ले सकते हैं। अजान का टाइम है, इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेगा और हमारी इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा लीजिए, आगे बढ़िए। जज़ाकल्लाह खैर।